हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका भाई देवेंद्र और आप देख रहे हैं देवेंद्र फाइनेंस। तो दोस्तों, अगर आप गांव या देहात में रहते हैं तो ऐसे मैं 5 बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो कि एक आम आदमी भी कम पैसों में शुरू कर सकता है, और उनकी लागत के बारे में बताऊंगा, यानी कि कितनी लागत आने वाली है, और उनको फ़ायदे के बारे में बताऊंगा कि कौन सा बिजनेस करके हम कितना फ़ायदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, देखते हैं हम वो पहला बिजनेस कौन सा है, यानी कि किराना और जनरल स्टोर यानी ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस है। तो गांव देहात के लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए, जैसे आटा हो गया, दाल हो गई, तेल हो गया, साबुन हो गया, चीनी, बिस्किट, यानी कि तमाम खाद्य पदार्थ की सौदा चीज़ों की ज़रूरतों के लिए नज़दीकी दुकान पर जाते हैं, नज़दीकी शॉप पर जाते हैं। तो दोस्तों, आप इसे रख कर भी अच्छा बिजनेस कर सकते हो। और दोस्तों, हम लागत की बात करते हैं, यानी कि लागत कितनी आ सकती है। तो दोस्तों, अपनी क्षमता के अनुसार इसे चालू कर सकते हैं, यानी कि हम अगर तुम्हारी क्षमता है कि 10,000 रुपये लगाने हैं मुझे, तो आप 10,000 रुपये से भी थोड़ा सा सामान रख के शुरू कर सकते हो। और लागत की तो ऐसी बात है, 10,000 से आप 50,000 तक रुपये लगा सकते हो। इससे आपका बिजनेस अच्छा चलने लगेगा। आपको दुकान ऐसी जगह खोलनी है जहाँ लोकेशन बढ़िया हो, या अपना घर हो, तिराया चौरा हो, वहाँ पर दुकान खोले ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आने का प्रयास करें। तो फ़ायदे की बात करते हैं। फ़ायदे की हम यानी कि फ़ायदा देख लेते हैं, यानी क्या फ़ायदा है हमें। ये एक ऐसा बिजनेस है साल के 12 महीने चलता रहता है, यानी कि इसमें कोई नुकसान वाली कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको नुकसान हो। तो दोस्तों, ये बिज़नेस हमेशा चलने वाला है और रोज़ लोगों की ज़रूरतों के अनुसार कभी भी ये बंद होने वाला बिजनेस नहीं है, और इसमें नुकसान की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो अब देखते हैं हम दूसरे बिजनेस के बारे में, यानी डेयरी फार्मिंग बिजनेस। यानी दूसरा बिजनेस है हमारा डेयरी फार्मिंग, यानी कि गांव में अक्सर देखा होगा गाय भैंस पालना बहुत ही आम बात है। आप कुछ अच्छी नस्ल की गाय भैंस लेकर, यानी दुधारू पशु लेकर अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लागत के बारे में जानते हैं। यदि आपके पास जगह है दोस्तों, अगर आपके पास जगह है तो आपका बिजनेस 30,000 से 1 लाख तक में शुरू हो जाएगा। यानी आप 30,000 से भी शुरुआत में 30,000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर जगह आपके पास है तो, और 1 लाख रुपये में अच्छी नस्ल की दुधारू भैंसियाँ गाय लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें फ़ायदे की यह बात है कि आप अपना दूध आप सीधे स्थानीय लोगों को बेच सकते हैं। अगर इससे भी बचता है तो आप सीधा अपना दूध डेयरी पर सप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक बहुत शानदार मुनाफे वाला काम है। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम तीसरा बिजनेस कौन सा है, यानी मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुकान। हर घर पे आज के समय में हर घर में स्मार्टफोन है, यानी कि स्मार्टफोन ख़राब होने पर यहाँ तो लोगों को शहर जाना पड़ता है, जैसे ख़रीदारी करने की स्क्रीन गार्ड हो गया, चार्जर हो गया, और भी अन्य कई सामान जो को ख़रीदने के लिए लोगों को शहर जाना पड़ता है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान गांव में खोलते तो लोग शहर न जाकर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मोबाइल रिपेयरिंग की चीज़ें हैं, चार्जर है, स्क्रीन गार्ड है, टेम्पर्ड है, जो भी है, तो वो आपसे गाँव में ही ठीक करा लेंगे और ख़रीद लेंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, थोड़ी स्किल की ज़रूरत होती है। आपको स्किल सीखने के लिए आपको 2-3 महीने किसी दुकान पर या किसी मोबाइल शोरूम में जाकर सीखना होगा। और इसमें लागत की बात करते हैं तो दोस्तों, ये बहुत ही सस्ता है, इसमें लागत कोई ज़्यादा नहीं आती है। इसमें लागत यानी कि शुरुआत में आपको 20,000 रुपये से 30,000 रुपये मात्र 30,000 रुपये में ये आपका काम जो है शुरू हो जाएगा। तो अगर आप थोड़े समय के लिए कहीं से भी ट्रेनिंग ले लेते हैं 2 या 3 महीने की, तो अपने गांव में आप अच्छे से दुकान खोलकर बैठ सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं चौथे बिजनेस के बारे में, आटा चक्की में मसाला पिसाई। यानी कि आप आटा चक्की खोल लेते हैं या मसाला पिसाई की दुकान खोल लेते हैं। तो गांव में अक्सर देखा होगा आपने, ताज़ा आटा पिसा हुआ और मसाले पिसे हुए ज़्यादा खाते हैं।
दोस्तों हम इसमें अगर लागत की बात करें, यानी कि लागत 40,000 रुपये से 80,000 रुपये लागत आ सकती है। यानी कि आपको आटा चक्की और मसाला पिसाई की चक्की दोनों एक बार में ही आ जाएंगी और आपका काम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अब फ़ायदे की बात करते हैं। फ़ायदा देखते हैं, यानी कि आपका आटा पिसाई का काम रोज़ चलता है और आप सोचते हैं कि कुछ और करा जाए, तो आप थोक में गेहूँ खरीद कर एक्स्ट्रा आटा पीस कर यानी कि दुकानों को बेच सकते हैं। उससे भी आपको एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाएगी। देखते हैं हमारा 5वां बिजनेस कौन सा है, यानी कृषि बीज और उर्वरक की दुकान है। यानी कि गांव में अक्सर देखा होगा आपने, ज़्यादातर जो आजीविका है किसान की खेती पर आधारित है। तो लोगों को खाद की ज़रूरत पड़ती है, बीज की ज़रूरत पड़ती है, तो लोगों को शहर जाना पड़ता है अच्छे बीज के लिए, अच्छे खाद के लिए। अगर आप एक अच्छे चौराहे पर या कहीं अपने गांव में ही कोई कस्बा है या गांव बड़ा है तो उसमें खोल कर बैठ जाते हैं, तो लोगों को बाहर ना जाकर आपकी दुकान से ही सामान खरीदने लगेंगे। यानी कि फसल के अनुसार लोगों को खाद, बीज और कीटनाशक दवाओं की आवश्यकता होती है, तो उसके हिसाब से आपका काम अच्छा चलने की संभावना है। लागत की बात करें तो इसमें 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक की आवश्यकता होती है, क्योंकि सरकारी हमको परमिट बनवाना पड़ता है इसमें, इसलिए हमको थोड़ा इसमें ज़्यादा खर्चा आएगा, मगर ये सक्सेसफुल बहुत है। फसलों की ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से कीटनाशक रखना, बीज रखना। तो दोस्तों इसमें लागत आपको 50 से 1 लाख रुपए आ सकती है, यानी कुछ पैसा आपको परमिट बनाने में भी खर्च हो जाएगा। हम फ़ायदा के बारे में, यानी किसी फसल के सीज़न में क्या लोगों की डिमांड बढ़ जाती है कि हमें अच्छे बीज ला कर दीजिए, कीटनाशक दवाएं ला कर दीजिए, तो आपको क्या अच्छा बिजनेस शुरू हो जाएगा और अच्छे से दुकान चलनी शुरू हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसी छोटे छोटे बिजनेस के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।